ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृधश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रज्ञानांशुप्रदाने स्थिरचरनिकर व्यापभिर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगांस्थविष्ठान् पुनरपि धिषणो भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुङ् मायया भोजयन्नो माया संख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तद्नतोऽस्मि। यो विश्वात्मा विदिजविषयान् प्राश्य भोगांस्थविष्ठान् पश्चादन्यान् समतिविभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पात्वसौ नस्तुरीयः पात्वसौ नस्तुरीयः। ओमिति एतद् अक्षरम् इदं सर्वं तस्योपव्याख्यानम् भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव यच्चान्यत्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव। ओमिति एतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानम् भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव यच्चान्यत्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव। सर्वं हि एतद् ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पात् सर्वं हि एतद् ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पात्। भाष्य देखिएगा पहले श्लोक से। ओमिति एतदक्षरम् इदं सर्वमिति यद् इदम् अर्थजातम् अभिधेयभूतं तस्य अभिधानं व्यतिरेकात् अभिधानस्य च ओंकार व्यतिरेकात् ओंकार एव इदं सर्वम् परं च ब्रह्म अभिधाम अभिधेय उपाय पूर्वकम एतद् गम्यत इति ओंकार एव
तस्य एतस्य पर अपर ब्रह्म रूपस्य अक्षरस्योः ओमिति एतत् तस्योपव्याख्यानम् ब्रह्म प्रतिपत्ति उपायत्वात् ब्रह्म समीपतया विस्पष्टं प्रकथनम् उपव्याख्यानं प्रस्तुतं वेदितव्यम् इति वाक्यशेषः। भूतं भवद्भविष्यदिति कालत्रय परिच्छेदं तदप्योंकार एवोक्त न्यायतः। यच्चान्यत्रिकालातीतं कार्याधिगम्यं कालपरिच्छेदम् अव्याकृत आदि तदप्योंकार एव। अभिधान अभिधेययोः एकत्वे अपि अभिधान प्राधान्येन निर्देशः कृतः। ओम इति एतदक्षरम् इदं सर्वम् इत्यादि अभिधान प्राधान्येन निर्दिष्टस्य पुनः अभिधेय प्रधानान्येन निर्देशो अभिधान अभिधेयोः एकत्व प्रतिपत्त्यर्थः। इतरता ही अभिधान तंत्र अभिधेय प्रतिपत्ति इति अभिधेयस्य अभिधानत्वं गौणम् इति आशंका स्यात्। एकत्व प्रतिपत्तेः च प्रयोजनम् अभिधाननाम अभिधेयोः एकेन एव प्रयत्नेन युगपत् विलापस्यादि विलक्षणं ब्रह्म प्रतिपद्येति। तथा च वक्ष्यति पादामात्रामात्रश्च पादाः इति तद् आह। सर्वं हि एतद् ब्रह्म इति सर्वं यदुक्तम् ओंकारमात्रम् इति तद् एतद् ब्रह्म। तच्च ब्रह्म परोक्ष अभिहितं प्रत्यक्षतो विशेषतः निर्देशति अयम् आत्मा ब्रह्मेति। अयमिति चतुष्पादत्वेन प्रविभाज्यमानं प्रत्यगात्मतया अभिनयेन निर्दिश्यति। अयम् आत्मा इति। सोऽयमात्मा ओंकार अभिधेयः परापरत्वेन व्यवस्थित चतुष्पाद कार्षापणवन्न गौरवेति। त्रयाणां विश्वादीनां पूर्वविलापेन तुरीयस्य प्रतिपत्तिः इति करणसाधनः पादशब्दः। तुरीयस्य पद्यतः इति कर्म साधनः पादशब्दः। ये जो मंत्र चालू होता है उसका लक्ष्य एक है, क्योंकि जो सामान्यतः दर्शन का सिद्धांत है वो ये है कि एक नाम होता है और एक उसका नामी होता है ना। नाम पुकारने से जिसका वह नाम है, नाम पुकारने से जिसका वह नाम है उसका चित्त में स्फुरण हो जाता है। ये सामर्थ्य किसमें है? नाम में। तो आप ऐसा समझे, नाम शब्द की जगह आपको क्या प्रयोग किया जा रहा है? अभिधान, है ना। और जो नामी है उसकी जगह शब्द क्या प्रयोग किया गया? अभिधेय, बना ना। तो अब सामान्यतः तो नाम अलग होगा और नामी अलग होगा, लेकिन मांडूक्य उपनिषद में पहला जो मंत्र है वो ये कहना चाहता है, नाम और नामी, अभिधान और अभिधेय दोनों एक ही हैं। ध्यान से समझना, प्रतिपादन क्या है? अभिधान और अभिधेय दोनों एक ही हैं। तो जो ओंकार है वही ब्रह्म है, जो ब्रह्म है वही ओंकार है। ये दोनों कोई अलग अलग नहीं है। आपको यदि याद हो तो ये मंत्र चालू हुआ था, उसके पहले एक प्रश्न उठाया था ना उसने। क्या प्रश्न था? प्रश्न क्या था? ओंकार के निर्णय से ब्रह्म का निर्णय कैसे होगा,
याद आ रहा है आपको ना? सारा सीधा सा प्रश्न था, ओंकार का ब्रह्म से क्या लेना देना? बेस कम कर देना। ओंकार का ब्रह्म से क्या लेना देना? नहीं बोलते ओंकार के निर्णय से ब्रह्म का निर्णय होगा। देखो, इसलिए बोले ये पहला पान चालू होता है। तो देखिए जरा क्या है, ओम इति एतद, भाष्य देखिएगा, ओम इति एतन अक्षरम इदम सर्वम इति। ये तो आपके मूल श्लोक में आया है ना शब्द, ओम इति एतद अक्षरम इदम सर्वम। क्या इसका अर्थ क्या है? यद इदम अर्थ जातम अभिधेय भूतम तस्य अभिधान व्यतिरेकात्। मिला? यह जो ओम है यही सब कुछ है। ठीक है, ध्यान से देखना। यह जो कुछ वाच्य रूप पदार्थ है, पदार्थ मतलब, पदार्थ मतलब वस्तु, वस्तु मतलब अभिधेय। बोला था मैंने ना, नाम और नामी, नाम और रूप। तो ये नाम तो ब्रह्म है ही है। क्या बोलते हैं? यह जो रूप भी है वह पदार्थ भी सब क्या है? ओंकार ही है। क्या बोलते हैं? तस्य अभिधान, मिल रहा है आपको कि नहीं? अव्यतिरेकात्। व्यतिरेकात् मतलब क्या है? अलग अलग। तो अव्यतिरेकात् मतलब दोनों एक हैं। मतलब अभिधेय और अभिधान दोनों क्या हैं? एक हैं। अभिधान से च ओंकार, मिला? अभिधान से च ओंकार व्यतिरेकाद ओंकार एव इदम सर्वम। संपूर्ण जो नाम है ओंकार से अभिन्न होने के कारण ओंकार स्वरूप ही है। इसलिए वाच्य वाचक संपूर्ण कार्य समूह ओंकार ही है। देखो दोनों चीज समझना, कार्य भी ब्रह्म है तो कारण भी ब्रह्म है। मैंने कहीं आपसे निवेदन, इसको आप बोल रहे थे ना उस दिन, अध्यारोप और अपवाद। एक स्थिति में जाने पर ये कार्य कारण प्रणाली अपने आप खत्म हो जाती है, कॉज हंटिंग। ये बहुत दूर तक काम आने वाली नहीं है। क्यों? दूर तक क्यों काम में नहीं आ सकती कार्य कारण प्रणाली? कार्य कारण प्रणाली का दोष ये है, दोष कि द्वैत सदैव बना रहेगा। क्योंकि कार्य सदैव कारण से होगा कि नहीं होगा? उदाहरण, अब मिट्टी घड़ा कार्य कारण नहीं माना जाएगा, ध्यान रखना। हाँ, देखना, दूध का, दही का जो कारण है वो कौन है? दूध है या नहीं है? अब यदि दही चाहे कि फिर से दूध बन जाए, बन सकता है। लेकिन घड़ा चाहे कि मैं मिट्टी बन जाऊं, इसका मतलब जब वो घड़ा बन गया तब भी मिट्टी था, घड़ा नहीं बना था, हाँ, तब भी मिट्टी था। ध्यान से देखना, यही ब्रह्म का हाल है। दूध से दही बनने पर अब कार्य कारण की ओर नहीं आ सकता। मतलब दूध चाहे कि मैं दोबारा दही बन जाऊं तो दही नहीं बन सकता। बोले क्यों? अब तुम दही ही रहोगे। तो कितनी सत्ताएं हो गई? दूध की अलग और दही की। यदि, ध्यान से समझना, यदि कहीं वास्तव में
वास्तव में कार्य कारण सत्य होवे तो कारण कभी कार्य नहीं हो सकता, और कार्य कभी कारण दो सदैव चलने वाले हैं। तो वे फिर अद्वैत कहाँ रह गया? अद्वैत कहाँ रह गया फिर? क्योंकि कार्य की परिभाषा ही यही दी जाती है। क्या दी जाती है? जो उत्पन्न होता है वो कौन है? कार्य। पकड़ में आ रहा है? जो कारण से क्या होता है? उत्पन्न होता है। अच्छा, नेचुरली कार्य अगर बना तो कारण से थोड़ा बहुत तो फिर अलग होगा ही होगा। सब कुछ एक ही जैसा होता तो फिर वो, बोलो जी, कारण ही कहलाता। तो कार्य कारण के दृष्टांत अलग हैं। ब्रह्म जगत का दृष्टांत जो अभी आपने दिया, अब जैसे लहर का कारण, ये अब आपके मुंह से नहीं निकलना चाहिए। लहर का कारण जल, बोलो जी, नहीं है। पकड़ में आ गया? दही ही दूध नहीं है, तो लहर ही जल है। पकड़ में आ रहा है? कितना अंतर हो रहा है अब? तो दृष्टांत की कोटियों को ध्यान से देखें। एक दृष्टांत है जो वास्तव में कार्य और कारण को बताते हैं, तो उस समय हम भी खूब बोलते हैं आपसे ये बात को, लेकिन वहां अब नहीं बताया जाता ये चीजें। यदि कार्य कारण दो हो गया तो बड़ी मुश्किल ये हो जाएगी कि ब्रह्म अलग है, ठीक है, और जगत आ रहा है समझ में? जो घड़ा है वही मिट्टी है। तो अब इस दृष्टांत को क्या बोलेंगे पता है? मिट्टी पर घट विवर्त है। क्या बोलेंगे? मिट्टी पर घट विवर्त है। जल पर लहर, हाँ बोलो जी, विवर्त है। क्यों? लहर टूट गई तो फिर क्या बन गई? और लहर थी तब भी क्या थी? देखो जी, पकड़ में रहा? दोनों दृष्टांतों में अंतर क्या हो रहा है? सोने पर आभूषण दिखता है, आभूषण वो है क्या? गला दिया जाए तो फिर से कहां चला गया? लेकिन दही को फिर से कर दो तो दूध। अब आपको भक्ति की बात बोले बुरा नहीं लगनी चाहिए। बोले इस दुनिया को बनाया किसने? बोले भगवान ने। अच्छा जी, तो बोले भगवान क्या हो गया इसका, और दुनिया क्या हो गई? अब सोचो, भगवान तो इस दुनिया से सदैव अब क्या हो गया? जिस घड़े वाले ने घड़े को बनाया वो तो घड़े से क्या हो गया? अब अलग ही हुआ ना। बना कि नहीं? यदि भगवान ने बनाया तो फिर लक्ष्य ये होना चाहिए, हाँ, लक्ष्य ये होना चाहिए कि कितनी जल्दी यहां से मरे। क्यों? बिना मरे मुक्ति। आप लो जी, तो ये दुनिया तो फिर जाल हो गई है, कारागार हो गई। यही भक्ति दर्शन देखना अब कहां कह रहा है? बिना मरे मुक्ति होगी नहीं, सिद्धांत देखना कहां से आ रहा है? क्यों? क्योंकि इस भगवान को दुनिया ने बनाया है। तो भगवान कारण है तो दुनिया क्या हो गई? देखो जी, कितनी बड़ी फिलॉसफी कहाँ निकल गई। तो मतलब फिर तो दुनिया क्या हुई? त्याज्य हुई है। गीता बोलती नहीं, नदियों में मैं गंगा हूं, वृक्षों में मैं पीपल। भगवान बोलते मैं तो यही हूं। अब देखो वेदांत क्या कहता है? कार्य भी मैं हूं तो कारण भी मैं हूं, और जब बस एक बात, जब ऐसा हो कि कार्य भी मैं हूं और कारण भी मैं हूं, तो ध्यान रख लेना उस समय कार्य मिथ्या है। जब ये दोनों चीज इक्वेशन आए
क्या चीज? कार्य भी मैं हूं और कारण भी। उसमें तुरंत एक लाइन दिमाग में ला लेना, ऐसे समय में जिसमें कार्य भी वही है, कारण भी वही है, तो कार्य वास्तव में सत्य नहीं होता है। तो बनाओ अब जिस दिमाग को इसके इक्वेशन, जिस चीज का कार्य भी वो हो, जिस चीज का कारण भी वही हो, स्वीकार है क्या चीज? कि कार्य भी वही है और कारण भी, लेकिन कार्य वास्तव में सत्य। दृष्टांत? ना ना ना, दूध दही कैसे करोगे? दूध दही में दृष्टांत कैसे दोगे? दही दूध नहीं बन सकती, यही बात हो रही ना, ध्यान से। मिथ्या नहीं है, सत्ता है उसकी अलग। अगर एक ही होता तो फिर दही की मिठाई बनती। मिठाई तो बहुत अलग सत्ता हो गई, दही का उपयोग अलग है, दही की अब पुनः प्राप्ति नहीं हो सकती, दही के गुण सब कुछ अलग हो गया। केमिकल रिएक्शन देखेंगे तो बहुत अलग हो गया। अच्छा जी, मैं जिस सिद्धांत को कह रहा था, इसको गांठ बांध लो तो शायद ये मिथ्या शब्द और जगत खुल जाए। वो ये है, जब भी कहीं दर्शन में कहा जाए कि कार्य भी वही है और कारण भी, ऐसी दशा में कार्य होता जाता है नहीं, कार्य दिखता है, होता नहीं। कब? कार्य भी वही हो और कारण भी। अच्छा जी, दृष्टांत? रस्सी और सर्प के पहले आप देखें जल और लहर। अच्छा, आप और देख लें, स्वप्न का कारण कौन? हम ही तो हैं कि नहीं? किसने बनाया स्वप्न? ठीक है, बना कौन? तो कार्य भी कौन, कारण भी कौन? तो कौन झूठा है? कार्य, इसका मतलब वास्तव में सत्य। पता लगा आपको आके जागने पर कि कार्य मिथ्या है? पकड़ में आ रहा है कि नहीं है? जिसका कार्य भी मैं हो, जिसका कारण भी मैं हो, ऐसी दशा में कार्य विवर्त होता है। विवर्त मतलब अपीयरेंस है, एग्जिस्टेंस नहीं है। प्रतीति है, वास्तविकता नहीं है। पकड़ में आ गया? प्रतीति है, प्रतीति वास्तविकता नहीं हो सकती। फिर से आ जाओ जरा इस जगत के ऊपर। चलो लहर का दृष्टांत ले लेते हैं आपका। जल का कारण कौन? जल ही है। लहर का कारण कौन? तो जल और लहर दोनों क्या हैं? उसका कारण तो जल ही है। तो लहर वास्तव में, बोलो जी, विवर्त है। हो गया? लहर तो वास्तव में विवर्त है या नहीं? यहां क्या कहा जा रहा है? यहां क्या कहा जा रहा है? हाँ, जगत तो यहां अभिधान भी वही है। हाँ, तो अभिधेय भी वही है। वाह, इसीलिए एकत्व सिद्ध किया जा रहा है। अभिधान भी वही तो अभिधेय भी वही। सोचो, मतलब नाम और नामी दो नहीं रह गए। जिसका वो नाम, ठीक है, और जो उसका नाम, नाम एक संज्ञा हो गई, और जिसका उस पर्सन, ये दोनों वास्तव में दो नहीं है। इस समझना क्यों कहा जा रहा है, कुछ सोच के कहा जा रहा होगा। आपको अभी सरल भाषा में ऐसा समझा दूं कि यदि आत्मा का नाम ओंकार है तो नाम और नामी कैसे हो गए?
इसका मतलब आत्मा और ओंकार दोनों क्या हो गए? एक हो गए कि नहीं हो गए? इसीलिए देखो आप कहाँ गए योग सूत्र वाले आप, तस्य तस्य कस्य आत्मना, योग सूत्र में देखो तस्य वाचकः, वाचकः मतलब नाम, नाम बोलने वाला, प्रणवः, उसका बोलने का जो नाम है वो क्या है? प्रणव। किसका नाम? आत्मा। तो यहां पे क्या सिद्ध हो गया? आत्मा और जिसका वो नाम है वो दोनों कैसे हो गए? एक है। पकड़ में आ रहा है? वेदांत ये कहता है कि कार्य कारण का सिद्धांत एक सीमा के जाने के बाद छोड़ देना चाहिए, बहुत ज्यादा कारण के पीछे, क्योंकि सबका कारण अंत में कौन मिलता है? एक ही मिलता है। तो पता लगता है यही सब कुछ बन के बैठा है, तो जो बना है वो विवर्त है और कारण ही क्या है? किसी ने कार्य कारण को ही सत्य माना तो होगा ये कि कार्य अलग है और कारण, तो द्वैत तो सदैव जैसे मैंने बताया, भगवान अलग हैं तो भगवान ने जो चीज बनाई वो नेचुरली अलग होगी। कार्य और कारण तो अलग ही होगा ना, बन गया। और आप कहो कि कार्य ही कारण है, जो वेदांत कहता है, देखो वेदांत क्या कहता है? भगवान कारण है, ये कहता है वेदांत, लेकिन ये कहता है कि भगवान ही फिर ये कार्य भी हैं। अब लो, हम ये नहीं कहते इस दृष्टि से भगवान कारण है तो भगवान ही कार्य है। अब भक्ति का दृष्टांत होता है कि आप ऐसा कोई दृष्टांत बताओ जो कार्य भी वही बन जाए और कारण भी वही बन जाए। आप मान ली मैंने आपकी बात कि आप कह रहे हो कारण भी वही है और, तो आप दृष्टांत तो बताइए। तो आपको मैंने एक और पहले दिया ना, लूता, लूता मतलब मकड़ी। जाले का कारण भी कौन है? मतलब जाला लीला किस में गया? मकड़ी ने। बनाया भी किसने? और उस समय में भी क्या है? मकड़ी है या नहीं? मैं अब टेक्निकल शब्द नहीं बोलना चाहता। एफिशिएंट कॉज एंड मटेरियल कॉज एक होता है तो वो चीज इल्यूजन होती है। एफिशिएंट कॉज एंड मटेरियल कॉज, निमित्त कारण एंड उपादान कारण दोनों एक हों तो समझ लेना कि वो चीज क्या होगी? मिथ्या होगी। हाँ, वो तो व्यवहारिक सत्ता मानी गई। जाले को कौन सी सत्ता मानी गई? पारमार्थिक सत्ता तो उसकी कोई, लेकिन जाला है किससे बना? किससे? मकड़ी से। यहां हम ये समानता ले रहे हैं, बनाया किसने और अभी भी किस में है? ये ईश्वर में ही है। कैसे कह दिया अभी भी ईश्वर है? यहां कोई आपसे पूछे ईश्वर ने बनाया, वो तो ठीक, यहां ईश्वर ही है अभी, इसका क्या प्रमाण है? तो क्या बोलोगे? कार्य ईश्वर है, इसका प्रमाण क्या है? कारण तो मान लिया, किसी ने कारण मान लिया कि भगवान ने सृष्टि बनाई, मंजूर, लेकिन कार्य भी ईश्वर है, ये कैसे कहेंगे? नहीं, कार्य भी ईश्वर है। अरे बड़ा सिंपल है भाई, गीता में आप ही तो पढ़ रहे थे, नदियों में मैं, बोला भगवान ने, इसी दृष्टि को तो रख के बोला, अगर गंगा बनाने वाला अलग होता तो गंगा तो अलग होती, लेकिन वो क्या बोलता है? तुम मुझे दुनिया में नहीं देख सकते। गीता आपको भी इससे जुड़ा। वासुदेवः वासुदेवः सर्वमिति, सर्व मतलब कार्य, यहां क्या है? ओम इति एतद अक्षरम सर्वम। देखो जी, कारण तो था ही प्रणव,
अब यहां बोलते हैं जो सर्व का कारण है वो भी इदम प्रणव। वहां पे भी बोलना वासुदेवः सर्वमिति। ये जो सर्व है, सर्व कौन है? इदम। बोले जो ऐसा जानता है स महात्मा स दुर्लभ, वो दुर्लभ व्यक्ति। देखना, कनेक्ट करना, समझना जरा कहा क्या जा रहा है। भगवान ये कहना चाहते हैं कारण तो मैं हूं, ये तो समझ लिया। मैं ये कहना चाहता हूं जो मैंने बनाया वो भी मैं ही हूं। इसीलिए बोल रहे हैं कि वासुदेव सर्वम, वासुदेव ही सब हैं। बोले नहीं समझ में आता, मुझे तो दुनिया दिखाई देती है। चलो चलो ठीक है, मैं दुनिया में तुम्हें उपाय बताता हूं। क्या उपाय है? पर्वत दिखते हैं तुमको? हाँ, उसमें मैं हिमालय हूं। देखो जी, क्यों बताया? ध्यान रखना, हिमालय भगवान है ऐसा नहीं कह रहे हैं। उसको गलत मत समझना। सभी पर्वत में हूं, लेकिन तुमको समझ में, इसलिए पर्वत में मैं हिमालय हूं। देख लो वहां जाके, सभी पेड़ों, अश्वत्थ सभी पेड़ों में मैं हूं, लेकिन पीपल में मैं दिख सकता हूं। जाओ। क्यों? मेरा कभी प्रश्न था क्यों ये सब बताया और एक एक चुन चुन के क्यों बताया? जानबूझ के बताया कि पूरी दुनिया के विभाग किए हैं। देखना ये बहुत अच्छा। जहां चाहो अर्जुन तुम वहां मुझको देख सकते हो, अभी भी देख सकते हो। नदी तो गंगा अभी भी है, वृक्ष तो अभी भी है, हिमालय तो अभी भी है, समुद्र तो अभी भी है। देख रहे हो क्या नहीं बताया? अरे बलम बलवताम चाहम। अब लो जी, बलवानों में बलवान, बोलो जी। तो किसी ने तुरंत टोका, आतंकवादियों का बल भी लो जी, कामियों का बल भी। भगवान बोले ना 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 ना, आधी लाइन, बलम बलवताम चाहम, लेकिन बोलो जी काम राग विवर्जितम। देखो टीका, देखो ये पीछे से एक टोक लगा दी। कामियों और रागियों में जो बल है वो नहीं कह रहा हूं मैं। देखो अर्जुन, कोई गलत मत यूज कर ले। काम राग विवर्जितम। देखो इस अध्याय को पता नहीं, यहां मैंने पढ़ाया होगा कभी दोपहर वाले सेशन में, तो कभी देखना ये क्यों बताया जा रहा है। कारण तो आपको समझ में आ गया, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि कार्य भी यहां भगवान कहना चाह रहे हैं। कारण तो आपने मान लिया। आप क्या? ओम इति एतत् अक्षरम इदम, इदम सर्वम। जो इदम सर्व है वह भी प्रणव ही है। लो जी, आसान नहीं है इस चीज को पचाना। जो सर्व है वो प्रणव के अलावा कुछ। तो यहां पे इसलिए बोला अभिधानस्य च ओंकार। मिल गया ये लाइन, इसको अंडरलाइन कर देना क्या लिखा गया है। अभिधानस्य च ओंकार व्यतिरेकात् ओंकार एव इदम सर्वम। ये ओंकार ही पूरी क्या है। ये अभी कैसे आपने पढ़ा, अ उ और मा, जागृत स्वप्न और सुषुप्ति, ये पढ़ चुके इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं ना। परम च ब्रह्म अभिधान अभिधेय उपाय पूर्वकम। वाह, देखो कितनी सुंदर बात बोली। उस परम की प्राप्ति के लिए परम च अभिधान, परम च ब्रह्म, परम कौन है? उसी के लिए अभिधान और अभिधेय को उपाय बनाकर आपको समझाया जा रहा है। हो गया? गम्यते मतलब दिया जा रहा है, बताया जा रहा है। भाष्य देखते जाना।
परम च ब्रह्म अभिधाम अभिधेय उपाय पूर्वकम एव, एव मतलब ही, ध्यान रखना ही बहुत जरूरी है। अभिधान और अभिधेय दोनों एक हैं, ओंकार हैं। ये क्यों बताया जा रहा है? ब्रह्म के बताने के लिए। आगे आ जाइए, क्या है? तस्य एतस्य, मिल गया, पर अपर ब्रह्म रूपस्य अक्षरस्य ओमिति तस्योपव्याख्यानम। किंग बहुना पर ब्रह्म में वाच्य रूप उपाय से जाना जाता है। चलो आप इसमें देखना, आपके इसमें भी तो आया है। अब व्याख्या किसकी किसकी रह गई? व्याख्या किसकी किसकी रह गई? ओम इति एतद अक्षरम हो गया, इदम भी हो गया, सर्वम हो गया। अब क्या बात की? तस्योपव्याख्यानम शब्द यही है ना श्रुति में, किताब में भी देखना। हाँ, तस्य एतस्य पर अपर ब्रह्म रूपस्य अक्षरस्य, कल भी, इसके पहले मैंने इसी भाषा में पढ़ाया था। पर ब्रह्म भी वही कौन है? ओंकार। और अपर ब्रह्म, पर और अपर मतलब क्या समझे? कार्य और कारण। सब दिमाग में बैठा लेना। पर मतलब भी वही, और अपर मतलब, पर मतलब कारण, अपर मतलब कार्य और कारण को ही परापर भी बोलते हैं। तस्मिन दृष्टि परावरे, दृग्दृश्य में आया है श्लोक सब। पर और अपर ब्रह्म, कार्य ब्रह्म और कारण ब्रह्म। तो तस्य तस्य परापर ब्रह्म रूपस्य अक्षरस्य ओमिति तस्योपव्याख्यानम। किसी ने बोला क्यों करना चाहते हो ये सब ब्रह्म का व्याख्यान, क्या उद्देश्य है? तो क्या बोलते हैं? ब्रह्म प्रतिपत्ति उपायत्वात्। देखो वाह, ब्रह्म की उपपत्ति, ब्रह्म के ज्ञान के लिए ये बहुत जरूरी है। किसके ज्ञान के लिए? ब्रह्म के ज्ञान के लिए ब्रह्म प्रतिपत्ति, प्रतिपत्ति मतलब ज्ञान, ब्रह्म के ज्ञान के लिए बड़ी उपायत्वात्, ये उपाय है। जब तक उपाय नहीं करेंगे तब तक उपाय की प्राप्ति भी, कल याद आ रहा आपको, वहां भी मैं बोल रहा था, अ और उ और मां नहीं करेंगे तो मां में नहीं, तो फिर तुरीय में नहीं पहुंच सकते। मात्रा के से ही अमात्रा में जाएंगे। क्या कहा है? पकड़ में आ रहा है ये? मात्रा से ही अमात्रा में जा, अमात्रा मतलब ब्रह्म, अमात्रा मतलब तुरीय। जब तक मात्रा पकड़ेंगे नहीं तब तक अमात्रा में जाने, तो ये जब तक उपाय नहीं करेंगे तब तक उपाय की प्राप्ति भी होने वाली नहीं है। तो ब्रह्म प्रतिपत्ति उपायत्वात् ब्रह्म समीपतया, देखो जी, देखो क्या बोला है वहां पे, उप, श्रुति में शब्द क्या है? उप। उप का अर्थ क्या दे दिया यहाँ पे? उप का अर्थ है बोले समीप। मिल गया? ब्रह्म प्रति उपायत्वात् ब्रह्म समीपतया विस्पष्टम व्याख्यानम, देखो, प्रकथनम उपव्याख्यानम प्रस्तुतम वेदितव्यम इति। वेदितम मतलब जानना चाहिए, ये अपने आप से जोड़ लेना चाहिए इस वाक्य में। हो गया ना? अब इसका अर्थ क्लियर हो गया। उपव्याख्यानम, उपव्याख्यानम मतलब प्रकथनम, ये आपको अच्छी तरीके से बताया जा रहा है। क्यों? ब्रह्म प्रतिपत्ति हो जाए, ब्रह्म का ज्ञान हो जाए। कैसे बता रहे हो? कैसे बता रहे हो? अभिधान और अभिधेय के एकत्व से ये ज्ञान दिया जा रहा है। अच्छा, नेक्स्ट, अब क्या लाइन रह गई? हम जरा देखना बहुत ध्यान से। भूतम भवद भविष्यदिति सर्वम ओंकार एव। बहुत अच्छा टॉपिक। भूत और भविष्य, भवद और भविष्य को क्या कहते हैं आप? काल। ठीक है,
काल भी किस में होगा? देखो जी, काल भी किस में है? ओंकार में। और आप बोले तो आप अभी आपके लिए बड़ी बात हो जाएगी। काल है कैसे पता लगता है? काल की वृत्ति न बने तो काल का भान है? एक दृष्टि से देखना, आप अभी आपके लिए भारी पड़ जाएगा। भूत और वर्तमान और भविष्य वृत्ति के अलावा कुछ नहीं है। भूत मतलब क्या? जो वृत्ति चली गई घटना, देखो वो बहुत सारी घटनाओं को ये कहा, जो वृत्ति चली गई उस वृत्ति को क्या कह दिया आपने? भूत। स्वामी जी ने कहीं इसको पढ़ाया था, आपको या मुझको कहीं ध्यान नहीं आ रहा है। काल के 3 प्रकार है ही नहीं। ये तो बेवकूफी बोले काल 3 प्रकार का है। काल तो एक ही है। जो काल बीत गया उसको हमने भूत कह दिया अपनी दृष्टि से। जो काल नहीं आया उसको हमने क्या कह दिया? काल तो कैसा है अपने आप में, जरा समझना। ये हमने कर दिया ना भूत भविष्य। अपने आप में तो काल एक वृत्ति है। फिर से पकड़ना, यदि काल की वृत्ति न बने तो आपको काल की अनुभूति भी चला जाए। हो गया? आखिरी प्रश्न, काल की वृत्ति किसमें? किसमें? काल की वृत्ति किसमें? मुझ में। काल की वृत्ति मैं में, तो काल किस में हुआ? देखो जी, इस दृष्टि से आप क्या कहलाए? जिसमें काल भी है उसी को महाकाल कहते हैं। देखो जी, यही तो बोला गया ना, तत् तत् तुमसि, वह तुम हो। किस दृष्टि? शरीर की दृष्टि से नहीं, तात्विक दृष्टि से देखो तो वो सिद्ध तब होती है जब उसकी क्या बनती है? वृत्ति। वृत्ति किसके अंदर बन रही है? तो फिर मैं ही तो वो हूं। देखो, सच्चाई ये है कि अगर आप नहीं हो तो काल नाम की कोई चीज, तो काल से क्यों डरना? ये देखो, यही ब्रह्म ज्ञान निर्भयता देता है। इसको निर्भय बनाने का। काल तो हमारी बनाई हुई चीज है, हम नहीं तो काल भी नहीं। तो काल भी जिसमें है वो कौन? वो आप। और आप कौन? ओंकार। देखो जी, आ गया ना? तो ये क्या हो गया? भूतम भवत भविष्य इति सर्वम ओंकार। बोले ये भी कौन है? लो जी, ओंकार। भाष्य देखो क्या कहते हैं। भूतम भविष्यदिति, मिल रहा है सबको? पेज नंबर 13 पे है। भूतम भवत भविष्यदिति कालत्रय परिच्छेदम तद तद एतद ओंकार। मिल गया? एव उक्तन न्यायतः। ये जो तीनों हैं, भूत भविष्य, ये तीनों ही क्या हैं? ओंकार। अब बहुत ध्यान से देखना, जो तीनों काल से अलग है। ये क्या बोला गया? किसी ने बोला कि महाराज तीनों काल से जो अलग है वो कौन होगा? तो बोलो क्या बोला है? यच्चान्या त्रिकालातीतम। जो तीनों काल से, वो कौन है? वो ब्रह्म नहीं हो सकता, और भी लोग हैं लाइन में। अव्यक्त। देखो जी, नॉन मैनिफेस्ट, न तो भूत है, न तो भविष्य है, न तो, लो जी,
उठाए ना, देखो ध्यान करने वाला साधक खोज के लिए आए, हिरण्यगर्भ क्या है? अच्छा, भूत है, वर्तमान है, भविष्य है। सोचो आप, नॉन मैनिफेस्ट अव्यक्त काल से अलग है। देखो काल तो तब हुआ जब वो व्यक्त हुआ होगा, तभी तो उसको बोले। अभी जो व्यक्त की बात ही नहीं जिसमें आई, जो नॉन मैनिफेस्ट है, भाई भूत मतलब जो हो चुका, जो हो चुका, और जो है और जो होगा, यही हुआ ना। अव्यक्त मतलब तो हुआ है नहीं, होगा कह नहीं सकते, ठीक है तो है ही नहीं। तो अव्यक्त काल के अंतर में नहीं आता। कोई साधक कहता है इसका मतलब अव्यक्त ही ब्रह्म है। बोले नहीं नहीं नहीं, देखो परिभाषा में फंस गया कि नहीं फंस गई? आ रही समझ में बात? जरा इसको देखना, भाष्यकार क्या बोले, यच्चान्या त्रिकालातीतम, और भाष्यकार ने लगाया हुआ कार्याधिगम्यम। देखो जी बहुत ही सुंदर शब्द है, कार्याधिगम्य। अब ये तो बहुत टेक्निकल पढ़ा हूं, तो आप बोल लेते हैं सीडी दे दो। इसी पे स्वामी जी ने करीबन दिया है, करीबन 3-3.5 घंटे लेक्चर दिया है। कार्याधिगम्यम अनुपलब्धि और उपमान जो प्रमाण है उसका प्रतीक है। अब यहाँ आपको क्या पढ़ाऊं मैं, उपमान प्रमाण सब इतना यहाँ। यच्चान्या त्रिकालातीतम, जो तीनों काल से क्या है, अलग है, लेकिन कार्याधिगम्यम, कार्याधिगम्यम मतलब इतना, कार्य को देखकर कारण का अनुमान कर लेना, इसको क्या बोलते हैं? आ गया, इसको बोलते हैं उपमान। क्या इसको प्रमाण बोलेंगे? उपमान। उपमान में देखो, यहां ठंडक हुई तो बर्फ यहां पड़ी, बर्फ हिमाचल में पड़ी, ठंडक कहां हुई? तो ये आपने क्या किया? किस चीज? कार्य को देखकर कारण का, हालांकि आपने नहीं देखा, लेकिन कार्य को पकड़कर कहां पहुंच गए? कारण पर। बाढ़ आई यहां पर, तो पता लगा पानी कहीं बरसा था, वो पानी क्या हो गया? यहां पर सरक कर आ गया। पकड़ में आ रहा है ना? इसको बोलते हैं कार्याधिगम्यम। तो यच्चान्या त्रिकालातीतम कार्याधिगम्यम काल परिच्छेदम अव्यक्तम आदि। देखो जी भाष्यकार ने पकड़ लिया, कोई गलत ना कर दे। अव्यक्तम कृतम आदि तदपि ओंकार, वो अव्यक्त भी, बोलो जी, ओंकार ही है। समझ में एक बात पूरी क्या बोली जा रही है? अभिधान और अभिधेय दोनों एक हैं। कार्य कारण की प्रणाली एक जगह जाने पर रुक जाती है, यही बात तो हो रही थी ना। ब्रह्म की प्रतिपत्ति के लिए ये अभिधान और अभिधेय को बताया जा रहा है ना। जो तीनों काल है वो तो ओंकार है ही है, जो तीनों काल के अतीत है वह अव्यक्त भी हो सकता है, वह अव्यक्त भी जाना जाता है, अतः वो भी ओंकार ही है। आ गई बात समझ में? वो भी ओंकार ही है। यच्चान्या त्रिकालातीतम कार्याधिगम्यम काल परिच्छेदम अव्यक्तम। देखो इसीलिए लिख दिया, वहां पे नहीं आया, श्रुति में भाष्यकार ने लिखा कालक परिच्छेदम अव्यक्त कृत आदि तदपि ओंकार एव। अब बोलते हैं सर्वम ही एतद ब्रह्म सोयम आत्मा। इस आत्मा के 4 पैर हैं, चतुष्पाद। कितने पैर हैं? 4। तो यहां से मांडू की गति क्या करता है? अपनी पकड़ता है, क्योंकि एक बार उसने आपको क्लियर कर दिया कार्य भी और कारण दोनों क्या हैं। अब वो क्या बताना आपको, साधना का क्रम चालू करता है, देखेंगे कल।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्ण